हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कवर करता हूं इमिग्रेशन न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, टाइटल आपने देख लिया होगा। आज बात करने वाले हैं स्पेन की। रिसेंटली मैं स्पेन में था और इसके ऊपर काफ़ी कुछ मैं वहाँ से कवर कर कर आया, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, स्पेन की बात करेंगे। नए रूल्स लागू हुए हैं, काफ़ी हाइप है, यूट्यूबर्स काफ़ी कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो रूल्स चेंज हुए हैं उसकी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा। कौन सी डेट को रूल इम्प्लीमेंट होगा उसके बारे में भी बताऊँगा, तो वीडियो थोड़ी पूरी देखिएगा क्योंकि काफ़ी लंबी होने वाली है वीडियो। तो दोस्तों, इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करेंगे स्पेन की इमिग्रेशन का। तो बैक इन 2018 जब पोर्चुगल में काफ़ी हाइप था, उस टाइम भी ये पैरेलल था स्पेन का इमिग्रेशन प्रोग्राम। लेकिन क्योंकि इसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे 3.5 साल लग जाते थे पहले टीआरसी में, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते थे पोर्चुगल में रुकना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा टीआरसी का काम जल्दी हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम कोई नया है, ये इमिग्रेशन काफ़ी टाइम से है स्पेन में। तो जो रिसेंटली जो न्यू रूल्स 2024 में जो पास करे, जो न्यू लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, प्रपोज़ल आया था पार्लियामेंट में। तो वो जो इम्प्लीमेंट होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 20th मई 2025। हाँ जी, 20 मई 2025, यानी कि 3 महीने बाद वो रूल जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब जो भी लोग स्पेन के अंदर एम्पेज़रामेंटो करवाएँगे, उन्हें सिर्फ़ 2 साल तक अपना एड्रेस पर जो प्रूफ़ है वो मेंटेन रखना होगा, कंटिन्यू रखना होगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि वो असल में है क्या प्रोग्राम। तो एम्पेद्रामेंटो कुछ नई चीज़ नहीं है, वो एड्रेस प्रूफ ही है। जैसे कि पोर्चुगल में हम जुंता बोल देते हैं, उसे स्पेन के अंदर बोला जाता है एम्पेद्रामेंटो। तो दोस्तों, एम्पेद्रामेंटो का एक प्रोसेस है पूरा। आपके साथ वीडियो में मैं फॉर्म भी शेयर करूँगा स्क्रीन पे, कौन से एड्रेस पे जाना है, कौन सी वेबसाइट जानी है, मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको शो करूँगा। तो दोस्तों, एम्पेद्रामेंटो जो है, आपको एक फॉर्म होता है जिसे कि स्पेनिश में बोला जाता है सॉलिसिटूड द एम्पेद्रामेंटो। तो इसके जो ज़रिए हैं वो 4 हैं। आपके पास सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने अपनी वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है, आपका अपना घर है, तो आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी डीड लेके जाएँ और वो आपका एम्पेद्रामेंटो बना के दे देंगे। दूसरा केस है कि यदि आपके पास स्पेन में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपके पास किराए का घर है और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में आपको अपने लैंडलॉर्ड से एक डिक्लेरेशन लेनी होती है कि हाँ जी, ये फलाना बंदा मेरे घर में किराए पे रह रहा है, और साथ में उनकी एक आईडी लगेगी आपके लैंडलॉर्ड की। तो ये तो दूसरा केस सिनेरियो हो गया। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप वहाँ रेंट पे रहते हैं लेकिन आप शेयरिंग में रहते हैं, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो उस केस के अंदर दोस्तों, आपको जो आपका रूममेट है, वो आपके साथ जाके एक फॉर्म होता है ऑथोराइज़्ड एम्पेरमेंटो, जो अ, काफ़ी हार्ड है प्रोनाउंसिएशन इसकी स्पेनिश में। तो अगर वो भी अपनी आईडी साथ में लगा के देता है, तो उस केस में भी आपका वो जो है एड्रेस प्रूफ इश्यू हो जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों ही केसेस के अंदर आपको हेल्प चाहिए होगी। सिर्फ फर्स्ट केस, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी प्रॉपर्टी बाय करे। तो इसमें हेल्प आपको मोस्टली करते हैं आपके एशियंस ही, क्योंकि जब मैं वहाँ रिसेंटली गया तो मैंने देखा, नो मैटर कि वो बांग्लादेशी नेशनल है, इंडियन है और पाकिस्तानी है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर चला रहा है या मोबाइल शॉप है, रेस्टोरेंट्स हैं, सारे इस चीज़ से अवेयर हैं। हर किसी को पता है कि यही एक वे यूज़ करके लोग स्पेन में पक्के होते हैं। लेकिन अब बात ये है कि इसकी फ़ीस क्या है? फ़ीस अगर गवर्नमेंट की देखी जाए तो ज़ीरो है। अनलाइक कि पोर्चुगल में तो जुनता के कई बारी 3 यूरो लग जाते हैं। हर जुनता रीजन का हर अलग रेट है, 2 यूरो, 3 यूरो। लेकिन स्पेन में बिल्कुल फ्री है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, एम्पेद्रेनामेंटो की। लेकिन जो हमारे देसी आपकी हेल्प करेंगे, अनलेस कि आपका कोई रिलेटिव या क्लोज़ फ्रेंड हो, तो वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे फ़ीस चार्ज करते हैं। कोई 500 माँग लेता है, कोई 600 माँग लेता है, जैसे अपना देसियों की आदत होती है, अपने बंदों को जो है ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपकी कितने में किससे क्या बात होती है। तो इसके लिए जाना क्या होता है दोस्तों, फॉर्म क्या होता है, तो उस बारे में आपको मैं बता दूँ। इसको सिटी हॉल इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ़िस को, और अयूनामेंतो बोलते हैं स्पेनिश के अंदर। ये सिटी हॉल होता है।
तो इधर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट इसकी आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें आपको गूगल पे जाके यूनताम एंतो मार के जिस भी सिटी में आप हैं, उसको आप मारेंगे तो आपका गूगल में ये वेबसाइट शो होगा। इसके अंदर आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। सीतादि प्रीविया बोला जाता है, उसका मतलब होता है प्रायर अपॉइंटमेंट। वो लेके आप उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ऐसे अपने जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, एम्पेज़रामेंटो की आप अपॉइंटमेंट उठाएँगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और बाद में आप उसका पीडीएफ निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप जब भी जाएँगे वहाँ पे, वो आपके साथ जो भी एशियन जो भी आपको अकम्पनी करेगा, ऑब्वियसली उसे स्पेनिश आती होगी क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश, पोर्चुगल में तो फिर थोड़ी बहुत टॉलरेट कर लेते हैं, वहाँ पे मोस्टली वो स्पेनिश में आपको एंटरटेन करेंगे। तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएँगे, तो यूजुअली आपको स्पेनिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है और फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों अब ये मिलता कब है? तो म्युनिसिपैलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है कुछ काम लिस्बन में तेज़ होते हैं, कुछ ब्रागा में तेज़ होते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी पे डिपेंड करता है, कई जगह तो हाथों हाथ दे देंगे आपको वो एम्पेद्रनामेंटो जो सर्टिफ़िकेट है। कई जगह आपको कुछ दिन बाद मिलेगा। अगर आपको कुछ दिन बाद मिलेगा, तो एक टेम्परेरी वो सर्टिफ़िकेट आपको इश्यू कर देंगे जिसको बोलते हैं वोलंटेरी एम्पेद्रनामेंटो। तो वो एक टेम्परेरी होता है, उसपे साइन नहीं होते। लेकिन वो यूज़फुल होता है अगर आपको कोई सिम लेनी है वहाँ पे स्पेन के अंदर, पोस्टपेड सिम लेना चाहते हैं आप, और अगर आपको कोई बच्चे का एडमिशन कराना है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए आपको वो जो है टेम्परेरी सर्टिफ़िकेट भी काम करता है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल है, वो अगर आपको इमीडिएटली मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ दिन के बाद मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या, जब एक बार आपको रिसीव हो गया सर्टिफ़िकेट, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप हर 3 महीने बाद उसका प्रिंट आउट लेंगे। क्योंकि स्पेन के अंदर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी जहाँ बात हुई जब वहाँ पे, कि जो आपसे पैसे लेके आपकी एम्पेद्रनामेंटो कराता है, वो ना कैंसल करा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वहाँ हुआ है, जो मैंने जब बात करी वहाँ जाके। तो दोस्तों उसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आपका बंदा रिलायबल हो तब। तो दोस्तों अगर वो आपका कोई फैमिली फ्रेंड या क्लोज़ रिलेटिव है, तो फिर तो ये क्वेश्चन अराइज़ ही नहीं होता। लेकिन कोशिश करें, अगर कोई बाहर का बंदा आप किसी को पैसे दे रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वो रिलायबल हो और हर 3 महीने बाद आपको उसका जो है ना प्रिंट आउट लेना होता है उसी टाउन हॉल में जाके, सिटी हॉल में। तो दोस्तों उसके बाद जब ये आप कंटिन्यू रखेंगे 2 साल, तो उस 2 साल के बाद आपके पास अगर जॉब ऑफ़र होगा, तो आप जाके अपना टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बिटवीन वो 2 साल आपको लीगली काम करने अलाउ वहाँ नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक कैच है स्पेन के अंदर। तो जो इसके की पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि आपको अपना एड्रेस प्रूफ 2 साल कंटिन्यू रखना है और जो आपकी एम्पेद्रनामेंटो है वो कैंसल नहीं होनी चाहिए इन बिटवीन, नहीं तो आपको दोबारा वो करवानी पड़ेगी। तो सेम एड्रेस प्रूफ आपका 2 साल कंटिन्यू होगा, लीगली आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते और आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। विदाउट पासपोर्ट वहाँ पे आपकी एम्पेद्रनामेंटो नहीं होती, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद अपने टीआरसी अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। हालाँकि ये है कि टीआरसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अब तो पोर्चुगल में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन उसके कार्ड की जो वैल्यू है वो मैं कहूँगा पोर्चुगल से कहीं ज़्यादा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप केएफसी के अंदर पोर्चुगल में आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड ऑल आपको 700 मिल रहे हैं, तो आप स्पेन के अंदर ईज़िली सेम प्रोफ़ेशन में 1400 कमा सकते हैं। और दोस्तों सेम वर्किंग आवर्स हैं, 5 डेज़ अ वीक, 8 आवर्स अ डे। तो कार्ड की वैल्यू ज़्यादा है, अनलाइक पोर्चुगल में कार्ड टीआरसी लेके भी आप वेले घूम रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है काम ढूँढना। स्पेन में ये सिनेरियो नहीं है, वहाँ पे यदि आपका टीआरसी है, तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, आपको ईज़िली काम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारा इसका एक प्रोसेस था, सारी चीज़ें हर चीज़ मैंने ऊपर स्क्रीन पे मेंशन करी हैं, इंग्लिश में भी, स्पेनिश में भी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूँ कमेंट्स में। और तो ये था दोस्तों स्पेन के ऊपर। सो सी यू इन अनदर वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।